Hello students, welcome on my channel. I hope you all are fine. आज हम करेंगे रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले है ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। फ्रेंड्स, जब आप देख रहे हो, कर रहे हो रीडिंग, तब आपने देखना है कि वहाँ पर येस, नो और नॉट गिवन का ऑप्शन दिया है या फिर ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन का दिया है। अगर आपको ट्रू का ऑप्शन दिया और आपने जैस लिख दिया तो आपका मिस्टेक हो जाएगा, वो पूरा ऑप्शन, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना। फ्रेंड्स, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि साइंटिस्ट ने जो डेवलप किया साइंटिफिक कोर को सेम सेलुलर के साथ स्ट्रक्चर के साथ जैसे कि नेचुरल कोर होते हैं, बट अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर साइंटिस्ट की जगह टेक्नोलॉजी लिखा है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कहती हूँ कि वो कैब आप जरूर ढूंढें, क्योंकि वो कैब में ही पैसेज में आंसर दिए होते हैं। यहाँ पर है टेक्नोलॉजी have never succeed in replicating, अब पूरा पढ़ते हैं, develop most probably a defense against forest fiber. The bark of the core cork has particular cellular structure with about 40 million cells per cubic centimeter that technology has never succeed in replicating. ठीक है, मतलब वो नहीं बना पाई थी, never success थी। तो इसका आंसर आ जाएगा false. Individual cork oak tree must be left for 25 years the first and second harvest. जो individual cork oak tree थे वो must be left for 25 years between the first and second harvest. ठीक है, individual cork oak tree left for 25 years between first and second harvest में हम अपने कीवर्ड्स को ढूंढेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ 25 ईयर लिखा है, चलिए इस पढ़ते हैं। फ्रॉम द प्लांटिंग ऑफ कॉर्क स्पेरिंग द फर्स्ट हार्वेस्ट टेक 25 ईयर एंड द गैप अप्रॉक्सीमेटली अ डेकेड मस्ट सेपरेट हार्वेस्ट फ्रॉम इंडिविजुअल ट्री। ओके, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि मस्ट लेफ्ट 25 ईयर बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड हार्वेस्ट, बट यहाँ पर उन्होंने दिया है कि अ डेकेड अप्रॉक्स द गैप, यहाँ पर गैप कितना बताया गया है, मस्ट लेफ्ट 25 ईयर, और यहाँ पर पूरे डेके की बात की गई है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली डेके मस्ट सेपरेट फ्रॉम हार्वेस्ट इंडिविजुअल ट्री। सो इसका आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स। अब है कॉर्क बार्क should be stripped in dry atmospheric condition. So इसमें कीवर्ड्स कौन से हैं, कॉर्क बार्क, stripped in dry और atmospheric condition। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉर्क बार्क stripped, इसके तो आगे ही होगा, चलिए इधर देखते हैं। यहाँ पर स्ट्रिप्स कुछ लिखा है, या उसे पढ़ते हैं। द मोस्ट स्किलफुल कॉर्क स्ट्रिप इज अवे सेमी सर्कुलर हस्क डेप्थ रन द लेंथ ऑफ ट्रंक जस्ट अबव द ग्राउंड लेवल विद फर्स्ट ब्रांचेस। द फर्स्ट इट इज देन ड्राइड ऑन द ग्राउंड अबाउट 4 months बिफोर इट टेकन टू द फैक्ट्रीज वेर इट बोल्ड इंसेक्ट रिमेन इन द कॉर्क। सो यहाँ पर भी उन्होंने सेम ही बताया है कि ये ड्राई हो जाती हैं ग्राउंड पर अबाउट 4 months। सो ऑब्वियस है, इन्हें किसी भी, उन्होंने बताया है यहाँ पर कि इन्हें सिर्फ बॉयल किया जाता है। ठीक है, वो भी इंसेक्ट को मारने के लिए, लेकिन वो ड्राई तो पहले ही हो जाती है, लेकिन जिसका मतलब है कि वो इन्वायरमेंट कंडीशन, एटमॉस्फेयर कंडीशन में ही हो जाती हैं। सो इसका आंसर आएगा ट्रू। अगला है द ओनली वे टू रिमूव द बार्क फ्रॉम कॉर्क ऑक ट्रीज इज बाय हैंड।
यहाँ पर लिखा है कॉर्क हार्वेस्टिंग इज very specialized profession. No mechanical machine of stripping the cork bark has been invented, so job is done by team highly skilled worker. Yes, वो अपनी हैंड से स्ट्रिप को उतारते हैं, सो इसका आंसर आएगा ट्रू। फोर्थ के आंसर में आपको कुछ लग रहा होगा, तो फोर्थ का आंसर हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। उसमें बताया गया यू एवन वेट फॉर राइट काइंड ऑफ समर डे हार्वेस्ट कॉर्क इफ द bark is stripped on a day when it was too cold or when air is damp the tree was damaged. So यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि यस ड्राई हो जाती है किसके कारण, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के, वहाँ पर उन्होंने समर बता दिया, ठीक है। सो इसका आंसर हमने क्या लगाया था, ट्रू। आगे हम इसके ब्लैंक्स करेंगे फर्स्ट पैसेज की। सबसे पहले उन्होंने कहा है एडवांटेजेस ऑफ एल्युमिनियम स्क्रू कैप्स। आंसर वन वर्ड में ही आना है, इसकी लिमिट क्या है, वन वर्ड की ओनली, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या है, डू नॉट अफेक्ट द डैश ऑफ द बोतल कंटेंट। एल्युमिनियम स्क्रू कैप्स की बात की है, सो हमने ये वर्ड हाईलाइट कर लिया। सबसे पहले हम ये वर्ड ढूंढेंगे कहाँ पर लिखा है। इस साइड तो नहीं लिखा है, इधर देखते हैं। ये देखिए एल्युमिनियम स्क्रू आ गया, यहाँ पर ही आंसर होगा डू नॉट अफेक्ट द डैश ऑफ बोतल कंटेंट। सो अ लिटल 3-4 parts of trillion can spoil the taste of the product contained in bottle. ओके, जो टीन्स हैं वो इनके बात की गई है ऊपर। अब लिटल 3-4 parts of trillion can spoil the टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कंटेन इन बोतल्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, टेस्ट। आर डैश टू प्रोड्यूस, यहाँ से पढ़ना शुरू टू स्क्रू कैप्स द सब्स्टिट्यूट्स आर चीपर टू मैन्युफैक्चर। यहाँ पर प्रोड्यूस लिखा है, वहाँ पर मैन्युफैक्चर लिखा है। फिर से जो है वो कैब यूज़ की गई है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, चीपर। वन वर्ड आंसर है। अ डैश टू यूज़, मोर कन्वीनियंट फॉर यूजर्स। सो इजीली आंसर मिल गया है। अब है एडवांटेजेस ऑफ कॉर्क बोतल स्टॉपर। cork stopper, okay. Suit the dash quality of product. Suit the dash quality of product. Firstly, okay, its traditional amaze is keeping type of high quality product. Suit quality product. Answer is amaze. मेड फ्रॉम द डैश मटीरियल, किस मटीरियल से बनता है, इट इज़ टाइप ऑफ हाई क्वालिटी विच इज सेकेंडली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्क इज सस्टेनेबल प्रोडक्ट। यहाँ से मटीरियल मतलब प्रोडक्ट हो गया, किससे बनता है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट से। इजीली डैश, easily dash sustainable product can be recycled without any difficulty। यहाँ पर without difficulty आ गया, यहाँ पर आ गया easily, क्या हो सकता है, recycled। Cork forest 8 dash, moreover cork forest are the resource which support local biodiversity। यहाँ पर था एड क्या होती है, किसी को सपोर्ट करना, यहाँ पर उन्होंने लिख दिया सपोर्ट किसे करता है, लोकल बायोडाइवर्सिटी।
और अब यहाँ पर वन वर्ड आंसर लिखना है, लिमिटेशन है। सो लोकल तो हम अकेला लिख नहीं सकते, सो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे बायोडिवर्सिटी। Call forest stop dash happening and prevent desertification in region। प्रिवेंट किया, यहाँ पर क्या बताया गया है, स्टॉप, और प्रिवेंटर स्टॉप, ठीक है। फिर से वो कैब की बात की गई है, सो यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्टर्टिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि हम अगर हम वो कैब की और कीवर्ड्स को यूज़ करें तो हम रीडिंग कितने आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही कल मैं आगे का पैसेज आपको इजीली करवाऊंगी। सम स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम जब वो करते हैं हेडिंग्स। सो कल मैं आपको हेडिंग्स भी बताऊंगी कि कैसे हम उसे भी वर्ड्स को हाईलाइट कर इजीली फाइंड कर सकते हैं वो कैब की हेल्प से। सो अब आज के लिए इतना ही बस काफ़ी है। सो प्लीज़ आप घर पर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब मेरी वीडियो कोई न्यू आएगी तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।